पत्रकार पेंशन योजना लागू करो। गुलाब फूल का दर्जा नहीं तो कम से कम गेंदा फूल का दर्जा दे दो। क्या हुआ तेरा वादा? कब होगा पत्रकार सुरक्षा कानून लागू? हम तो पूछेंगे। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए महाधरना राज्य भवन के समक्ष रांची में एक दिवसीय महाधरना में लोकतंत्र के चौथा स्तंभ पत्रकार बंधु खूब गरजे और बरसे। खूब होती रही तालियों की गड़गड़ाहट। वक्ताओं ने खूब बटोरी तालियां। झारखंड सरकार तक पहुंची तालियों की गड़गड़ाहट। मांग को लेकर झारखंड सरकार की नींद खुलेगी। समय से पत्रकार के मांग के साथ साथ पेंशन नहीं मिला तो झारखंड सरकार की बढ़ेगी टेंशन। राज्य संघ का अभी झांकी है, पूरा पिक्चर बाकी है। एक दिवसीय महाधरना इतिहास के पन्नों में लिखा गया। महामहिम राज्यपाल को सौंपा गया ज्ञापन। 24 जिला के पत्रकार बंधु महाधरना में पहुंचकर दिखाएं एकजुटता। राज्य संघ हुआ गदागद। देश के 15 पत्रकार संगठनों के सैकड़ों पत्रकार अपनी मांगों के समर्थन में 26 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे। करदम कृषि के तपोभूमि कोडरमा विश्व प्रसिद्ध आभर्क नगरी कोडरमा के विद्यमान अधिवक्ता जगदीश सलूजा, जे कोडरमा संघ के अध्यक्ष आलोक कुमार सिन्हा, सचिव अनिल कुमार सिंह अपनी पूरी टीम के साथ भगवान बिरसा मुंडा की धरती में रांची पहुंचे। न्यूज स्टार भारत चैनल की पूरी टीम ने दिखाया हकीकत। स्टेट ब्यूरो रामकृष्ण मेहता, राज्य संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य गण एवं पत्रकार बंधु से हुए रूबरू। किसने क्या कहा, देखे पूरी रिपोर्ट। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो। और आप आज ये नजारा देख रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा की धरती रांची से, जहां झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी अभी जाएंगे राज्यपाल भवन और वहां सौंपेंगे ज्ञापन। आखिर कब तक सौंपेंगे ज्ञापन? ये धरना कब तक देंगे? ये बात अटपटा सा लग रहा है। सुनने में थोड़ा लगता है कि आखिर लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहलाने वाले पत्रकार को आज तक पेंशन क्यों नहीं मिला, और पेंशन नहीं मिलने के कारण उनके परिवार में टेंशन हो गया है। आखिर परिवार में टेंशन होगा क्यों नहीं? जो समाज के लिए 24 घंटा एक पैर पर खड़ा रहे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाए और आज अपने आप में असुरक्षित प्रदान करे। आखिर उस तरह के पत्रकार का ये दृश्य देखकर आज कुछ झारखंड सरकार से कहने का मन करता है कि संघ के द्वारा जो भी आपको मांगा जा रहा है पत्रकार बंधु को जल्दी दे दीजिए। अगर जल्दी नहीं दीजिएगा पेंशन तो आपका बढ़ेगा टेंशन। और इस बात को लेकर संघ के पदाधिकारी जो जिला से चलकर आए हैं, अंचल से चलकर आए हैं, राजभवन के समक्ष महाधरना पर बैठे हैं, हम उनसे भी जान लेंगे कि सर क्या कहना चाहेंगे। आज का दिन पत्रकारों के लिए कैसा दिन देखने को मिल रहा है जो आज धरना पर बैठ गए? अभी नहीं तो कभी नहीं जी, अभी नहीं तो कभी नहीं, समय आ गया टेंशन देने का। अगर शांतिपूर्वक अगर मान लिया जाता है तब तो टेंशन नहीं देंगे, नहीं तो सालों भर टेंशन देंगे। आज हम लोग पूरे 24 जिला से हम लोग आए हुए हैं इसी धरना प्रदर्शन के लिए, अपने हक लड़क के लिए, अपने संघर्ष, अपने परिवार के जीवन के लिए हम लोग अपना डिमांड के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। न बारात नहीं आए हुए हैं कि लड़की और बेटा की शादी नहीं है। ये सारे 24 जिला के पत्रकारों की समस्याओं से हम लोग आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। JJA के बैनर तले सर आज रांची राज्यपाल प्रांगण के समक्ष महाधरना प्रदर्शन है। आप आए सर और महाधरना में भाग लेकर महाधरना को सफल कर रहे हैं। इस पर आप संघ को, पत्रकार बंधु को, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम कहना चाहेंगे कि आज राज्य भर की पत्रकार विभिन्न पत्रकारों की मांगों को लेकर राजभवन के सामने धरना दिए हैं। साथ ही धरनों उपरांत राज्यपाल ने, महामहिम ने
हमारे 5 साथियों को बुलाया है अंदर में, और इस संबंध में हम पत्रकारों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को राज्यपाल के समक्ष रखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि पत्रकार के लिए पेंशन योजना, उनकी सुरक्षा योजना, साथ साथ उनके मेडिक्लेम जैसी योजनाओं को तत्काल लागू करे। आज हम लोग ठीक निश्चित तौर पर पत्रकार हैं, जनता, समाज, राष्ट्र और राज्य की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, लेकिन हमारे लिए सरकार क्या करती है, क्या सोचती है, इस पर सरकार को गंभीर होना चाहिए। जैसा कि हमारे बहुत से साथियों ने कहा है, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस मामले में जल्दी नहीं छेती तो इसके लिए फिर हम लोग कई रास्ते ऐसे हैं जो अपने हम आंदोलन को तेज करेंगे, और वो हमारा आंदोलन बिल्कुल अहिंसात्मक होगा। उसमें किसी तरीके की हम सरकार को या समाज को कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो आज सरकार पर ये आरोप लगते हैं कि सरकार सोई हुई है, उसे हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए आज पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से हमारे साथी आए हैं, उन्होंने धरने में भाग लिया है और धरने में अपनी बातों को, जो पत्रकारों की समस्या है, उसको रखा है। निश्चित तौर पर इसमें अगर ये धरना आज हुआ है तो निश्चित है इसकी आवाज़ सरकार तक भी पहुंचेगी, और सरकार निश्चित तौर पर, और हमारी भी मांग सबकी यही है कि सरकार इस धरने के माध्यम से हमारी आवाज़, हमारी बातों को सुने, और जो भी पत्रकारों की समस्याएं हैं उसके निदान के लिए निश्चित तौर पर एक क्रांतिकारी कदम उठाए। जी, आपका शुभ नाम सर? जी, मेरा नाम जगदीश सलूजा हो, मैं कोडरमा से आया हूँ, और पत्रकारिता से मेरा लंबा अनुभव है, यहाँ जुड़ा हुआ है। मैं 85 से पत्रकारिता भी कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी किसी भी बैनर के तले अगर ये कोई कार्यक्रम होता है तो हम आए, और निश्चित तौर पर अगर हमारे पत्रकारों के बीच में कोई मतभेद हैं, और अगर तो हम लोगों को सबको संगठित होकर एक मंच के नीचे आकर हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, ताकि पत्रकारों की समस्याओं का निरंतर और तेजी के साथ समाधान हो सके। एक और रोचक जानकारी दे देंगे सर, आप एडवोकेट हैं, कोडरमा सिविल कोर्ट के एडवोकेट हैं। धरना बैठा गया है, और अब जो है कोर्ट की बात कही जा रही है कि अब कोई नहीं सुनने वाला है। कोर्ट की शरण में जाने के लिए हम लोग जो है कहीं न कहीं मजबूर हैं। क्या करेंगे? बिल्कुल, हम लोग जो है लगातार पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं जिन बातों को लेकर, और जो हमारे अधिकार जो हमें मिले हुए हैं, उस अधिकार से भी वर्तमान सरकार ने हमें वंचित रखा है। पिछली सरकार ने पत्रकारों को पेंशन लागू कर दिया था, उसकी अधिसूचना जारी हो गई थी, राज्यपाल के यहाँ से सारा कुछ हो गया था। उसके बावजूद पिछले 6 वर्षों से हम लोग राह तक रहे हैं, हमारे झारखंड के पत्रकार, तो उनको पेंशन मिलेगा। जहां मध्य प्रदेश की सरकार कहते हैं कि सरकारें और सरकारें कुछ नहीं कर रही, बिल्कुल मध्य प्रदेश की सरकार 20,000 दे रही है पेंशन। अभी हरियाणा की सरकार ने 15,000 किया है। तमाम सरकारें कोई 12, कोई 15, कोई 20 दे रही है। हम लोगों का कहना था कि आप जो मिनिमम आपने कहा है, जो आपने अभी विधानसभा में भी आपने इस बात को रखा है कि आप पेंशन देंगे, पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे, स्वास्थ्य बीमा लाएंगे पत्रकारों का, तो आप केवल घोषणाएं कर रहे हैं, आपको अधिकारी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हेमंत सोरेन तक गलत तरीके से बात पहुंच रही है। हेमंत सोरेन अगर इस बात को समझे तो वो लागू बिल्कुल करेंगे, क्योंकि पत्रकारों के लिए उनका रवैया नकारात्मक नहीं रहा है। लेकिन अधिकारी जो बैठे हुए हैं, खासकर जो उनके आसपास के जो अधिकारी हैं, वो पत्रकारों को लेकर के मिसगाइड कर रहे हैं, और ये हमारा अधिकार है। कोई ऐसा नहीं है कि हम पर एहसान करेंगे। वो तमाम देश भर में ये सारी चीजें हो रही हैं। झारखंड में आप इतना संपन्न है एक, उसके बावजूद पत्रकारों के लिए कोई आपके पास योजना नहीं है। आंचलिक पत्रकारों के साथ लगातार हमले हो रहे हैं, आंचलिक पत्रकारों के ऊपर लगातार मुकदमे हो रहे हैं। आप पत्रकार सुरक्षा कानून की आपने खुद वादा किया था, अपने पिछले चुनाव के मैनिफेस्टो में आपने वादा किया था कि आप पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे। आपने पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं लाया। आप पेंशन योजना लागू नहीं करना चाहते हैं। आप पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा नहीं दे रहे हैं। आप देखिए कि कई पत्रकार कैंसर पीड़ित रहे, कई पत्रकार किडनी रोग से ग्रसित हैं। महीनों से हम लोगों ने आवेदन दे रखा है, अभी तक उनको सहयोग नहीं मिला है। पिछली सरकार में लगभग 50-52 लोगों को हम लोगों के आवेदन पर मुख्यमंत्री ने सहयोग किया था। इस सरकार में कहां से क्या होना है कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। तो हम लोगों का कहना है कि भाई, जब हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, हम लोग जब अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो जो लोकतंत्र में जो हमारा तरीका है, हम आज धरने पर बैठे हैं, और आवश्यकता पड़ेगी, जैसा कि हमारे सीनियर साथी मनोज प्रसाद जी ने कहा है, आवश्यकता पड़ेगी तो हम हाईकोर्ट भी PIL के लिए भी जाएंगे,
और जहां तक संघर्ष करना होगा हम संघर्ष करेंगे। परिचय हुआ करो। शाहनवाज हसन, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ। क्या ज्ञापन भी आप लोग देंगे या पहले दे चुके हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने राज्यपाल को 4 बार ज्ञापन पहले दिया है, मुख्यमंत्री को 5 बार दिया है, चीफ सेक्रेटरी को 5 बार दिया है और इनके प्रधान सचिव जो रहे हैं उनको 2 बार दिया है। ये सारे ज्ञापन पूर्व में भी सौंपे जा चुके हैं। अभी राज्यपाल महोदय ने बुलाया है हम लोगों को 1-15 में, हम लोग जाएंगे मिलने के लिए, राज्यपाल महोदय के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद यहाँ मौजूद जितने पत्रकार हैं हम लोग मुख्यमंत्री जो प्रधान सचिव हैं उनके कार्यालय तक मार्च करेंगे और उनको अपनी मांगों को फिर आज भी हम लोग सौंपेंगे। सभी पत्रकारों से भी क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम लोग, हमारी यही बात करनी है कि पत्रकार के आपसी मतभेद भी हो सकते हैं, आपस में किसी विषय को लेकर के मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन हम जब पत्रकार हितों की बात करते हैं तो हम सिर्फ मुद्दों की बात करें, व्यक्ति की बात न करें। ये मांग जो है इस मांग का समर्थन सभी पत्रकारों को करना चाहिए। और आपको बता दें कि 26 मार्च को जंतर मंतर पर देश भर के 15 पत्रकार संगठन एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। 2000 पत्रकार हम लोग दिल्ली में जुटने जा रहे हैं। इसमें पत्रकार सुरक्षा कानून, डिजिटल मीडिया एक्ट, DAVP और RNI की जो मनमानी है और अखबारों की GST है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम उठाने जा रहे हैं। 26 मार्च को देश भर के पत्रकार आएंगे, जहां आप लोगों के न्यूज चैनल के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि 26 मार्च को आप सभी पत्रकार जहां भी हो, अपने अधिकारों के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आप दिल्ली कूच करें, आप दिल्ली पहुंचे। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।